जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्तमान में चर्चा में रहा है और वह है केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण एक त्यौहार है, एक पर्व है। ओणम के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ओणम क्या है, यह क्यों मनाया जाता है ओणम, और यह कितने दिनों के लिए मनाया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ओणम त्यौहार का महत्व क्या है और ओणम त्यौहार क्यों मनाया जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ ओणम फेस्टिवल इन केरला है, क्योंकि यह केरल में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार के 10 दिन कौन कौन से 10 दिन होते हैं और उनका क्या महत्व होता है वो जानेंगे। और ओणम पर्व से जुड़ी हम एक कथा के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि ओणम कब मनाया जाता है। ओणम पर्व, तो ओणम पर्व जो है वह मलयालम सोलर कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में मनाया जाता है और यह मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। मतलब कि जो मलयालम 16 कैलेंडर के अनुसार चिंगम महीने में, और चिंगम महीना जो होता है वह मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। जो ज़्यादातर कब आता है, अगर हम नॉर्मली हमारा जो कैलेंडर उसके हिसाब से देखें तो वह अगस्त सितंबर महीने में आता है। दूसरे 16 कैलेंडर के अनुसार इस महीने को सिम्हा महीना भी कहा जाता है। मतलब जो दूसरा एक कैलेंडर है उसके अनुसार इसको सिम्हा महीना भी कहा जाता है, जबकि तमिल कैलेंडर के अनुसार इसे अवनी माह कहा जाता है। जब थिरुवोनम नक्षत्र चिंगम महीने में आता है उस दिन ओणम त्यौहार मनाया जाता है। थिरुवोनम नक्षत्र को हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रवणा कहते हैं। इस बार अभी 2022 में यह कब मनाया जा रहा है, तो इस बार यह 2022 में ओणम जो त्यौहार मनाया जा रहा है वह 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और 9 सितंबर तक यह त्यौहार चलेगा। ओणम त्यौहार में थिरुवोनम दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है और जो 8 सितंबर को है। मतलब कि आज के दिन जो दिन आता है वो सबसे महत्वपूर्ण है ओणम त्यौहार का। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि ओणम त्यौहार का क्या महत्व होता है और यह क्यों मनाया जाता है। ओणम एक प्राचीन त्यौहार है जो अभी भी आधुनिक समय में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। ओणम के साथ साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार और वर्षा के फूल का त्यौहार भी इसी के साथ में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार की कहानी असुर राजा महाबली एवं भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि ओणम त्यौहार के दौरान राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने, उनके हाल चाल, उनकी खुशहाली जानने के लिए हर साल केरल राज्य में आते हैं और राजा महाबली के सम्मान में यह त्यौहार मनाया जाता है। मतलब कि यह जो त्यौहार है ये राजा महाबली और विष्णु भगवान से संबंधित है। विष्णु भगवान के वामन अवतार से यह त्यौहार संबंधित है। हम इन 10 दिनों का महत्व जान लेते हैं कि हर दिन का क्या महत्व होता है। ओणम त्यौहार के 10 दिन, उनका दिन और उनका क्या महत्व होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला जो दिन होता है उसे बोलता है अथम। क्या बोलते हैं उसको? अथम। यहाँ पे क्या होता है कि यह पहला दिन होता है जो 30 अगस्त को शुरू हुआ था, जब राजा महाबली पाताल से केरल आने की तैयारी करते हैं। दूसरा जो है चिथिरा कहा जाता है। दूसरे दिन को क्या कहा जाता है? चिथिरा कहा जाता है। जो इसका क्या महत्व है कि यहाँ पर फूलों का कालीन, जिसे पुक्कलम कहते हैं, बनाना शुरू करते हैं। तीसरा जो है वो है क्या है? चौथी। चौथी मतलब यहाँ पर पक्कलम में 4-5 तरह के फूलों से अगली लेयर बनाते हैं। चौथा है विशाकम। इस दिन से तरह तरह की प्रतियोगिताएं शुरू होने लग जाती है। मतलब चौथे दिन से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं शुरू होने लग जाती है। पांचवा है अनिजम। अनिजम में क्या होता है कि नाव की रेस की तैयारी होती है। अगला होता है त्रिकेता। त्रिकेता में क्या हो जाता है कि वहाँ पर मतलब कि इस त्यौहार के समय सभी जगह की छुट्टियां घोषित कर दी जाती है। यहाँ पर छुट्टियां शुरू हो जाती है इस दिन से त्रिकेता में। अगला होता है मूलम।
मूलम में क्या होता है कि मंदिरों में स्पेशल पूजा शुरू हो जाती है। अगला होता है पुरादम। पुरादम में क्या होता है कि महाबली और वामन की प्रतिमा घर घर में स्थापित की जाती है। अगला होता है उठ उठादोम। उठादोम होता है इस दिन महाबली केरल में प्रवेश करते हैं। और लास्ट आखिरी वाला जो होता है, जो आज के दिन 8 सितंबर को मनाया जा रहा है, वो होता है थिरुवोनम। थिरुवोनम मुख्य त्यौहार होता है जो अंतिम दिन मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं ओणम। ओणम पर्व से जुड़ी हुई कथा क्या होती है। ये कथा तो ओणम से जुड़ी हुई कथा के बारे में हम जानते हैं। तो ओणम में जो हम महाबली के बारे में, महाबली और विष्णु भगवान से रिलेटेड ये कथा है। तो इसमें क्या होता है कि जो महाबली थे, आप सब जानते होंगे कि महाबली जो थे वो प्रहलाद के पोते थे। और प्रहलाद को अच्छी तरीके से हम जानते हैं कि प्रहलाद किसका पुत्र था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, जो विष्णु भगवान का क्या था, भक्त था। और जो महाबली है वो अपने दादा की तरह, मतलब अपने दादा मतलब प्रहलाद की तरह वह भी विष्णु भगवान के भक्त थे, महाबली भी। और समय के साथ साथ महाबली बड़े होते गए और उनका साम्राज्य भी विशाल होता चला गया। वे बहुत ही अच्छे थे, पराक्रमी थे, न्यायप्रिय राजा थे, दानी, प्रजा का भला करने वाले और प्रजा का भला करने वाले थे। महाबली असुर होने के बाद भी धरती और स्वर्ग पर राज्य किया करते थे। धरती पर उनकी पूजा धरती पर उनकी प्रजा उनसे अत्यधिक प्रसन्न थी। वे अपने राजा को भगवान के बराबर दर्जा दिया करते थे। इसके साथ ही महाबली को घमंड भी कहीं न कहीं आने लगा था। ब्रह्मांड में बढ़ती असुर शक्ति को देखते हुए देवी देवता घबरा गए और उन्होंने इसके लिए विष्णु भगवान से मदद मांगी। जब भी कुछ ऐसा होता है, कभी भी हमने कथाओं में सुना है या देखा है कि कभी भी कुछ संकट आता है देवी देवताओं पर, तो किसके पास जाते हैं मदद मांगने? विष्णु भगवान के पास जाते हैं। और विष्णु जी इसके लिए मान गए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, विष्णु भगवान इसके लिए मान गए और विष्णु भगवान ने महाबली को सबक सिखाने के लिए सभी देवताओं की मदद के लिए माता अदिति, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि माता अदिति के बेटे के रूप में वामन बनकर जन्म लेते हैं। और विष्णु जी का यह कौन सा अवतार होता है? 5वां अवतार होता है। एक बार महाबली क्या करते हैं कि इंद्र से अपने सबसे ताकतवर अस्त्र को बचाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इस यज्ञ की सफलता के बाद तीनों लोकों में असुर शक्ति और अधिक ताकतवर हो जाती। महाबली बोलते हैं इस यज्ञ के दौरान उनसे जो कुछ मांगेगा उसे दे दिया जाएगा। इस बात को सुनकर वामन, जो विष्णु भगवान का अवतार था, वह इस यज्ञ में चले जाते हैं। और ब्राह्मण के बेटे होने के कारण महाबली उन्हें पूरे सम्मान के साथ आदर से अंदर लाते हैं। महाबली वामन से बोलता है कि वो उनकी किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, उन्हें उपहार में क्या दे सकते हैं। तो वामन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग जमीन दे दो। उन्होंने फिर क्या होता है दोस्तों, ये बात सुनकर महाबली के गुरु समझ गए, उनके गुरु थे वो समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन वे महाबली को उनकी इच्छा पूरी न करने को कहते हैं। लेकिन महाबली एक अच्छे राजा थे और वह वचनों के पक्के थे। उन्होंने वामन को हाँ कर दी। महाबली वामन को अपने इच्छा के अनुसार भूमि देने के लिए बोलता है। ये बात सुनकर वामन अपने विशाल रूप में आ जाते हैं और उनके पहले कदम से सारी धरती समा जाती है। पूरी धरती को नाप लेते हैं एक पग में। उनके दूसरे कदम में स्वर्ग लोग आ जाता है। और अब तीसरे कदम के लिए राजा के पास कुछ नहीं होता है और वह अपने वचन को पूरा करने के लिए राजा अपना सर वामन के पैरों के नीचे रख देते हैं। ऐसा करते ही राजा जो होता है, महाबली राजा, धरती में पाताल लोक में समा जाते हैं। लेकिन पाताल लोक में समाने से पहले महाबली उनसे एक इच्छा मांगते हैं। उनकी आखिरी इच्छा वो विष्णु भगवान से, वामन अवतार से वो मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरा हर साल धरती में ओणम का त्यौहार उनकी याद में मनाया जाए और उन्हें इस दिन धरती में आने की अनुमति दी जाए, ताकि वे यहाँ आकर अपनी प्रजा से मिल सके, उनके सुख दुखों को वह जान सके। ऐसा उन्होंने उनसे वचन ले लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ में ओणम त्यौहार हर साल जो है वो मनाया जाता है। ये केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। हमने इस वीडियो में महाबली और
वामन जी के बारे में जाना कि ये किस प्रकार की कथा थी उनकी। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।